ईवीएम्स के खिलाफ उग्र होती आवाज। कांग्रेस ने उठाई आवाज। कांग्रेस ने कहा, हमें बैलेट पेपर के जरिए चाहिए चुनाव, नहीं चाहिए ईवीएम। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी से जनादेश छीना गया है? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए, उसी ईवीएम से जितने वोट गिने गए, डाले गए वोटों से ज्यादा है। सरल शब्दों में, अगर ईवीएम में 10 वोट डाले गए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी ईवीएम से 15 वोट जो है वो गिने जाते हैं? सरल शब्दों में कहा जाए तो जितने वोट ईवीएम में डाले जाएंगे उतने ही तो वोट गिने जाएंगे। यह आंकड़ा बढ़ कैसे गया? और यह अंतर महाराष्ट्र में करीब 5 लाख वोटों का है। जी हां दोस्तों, 5 लाख वोटों का। याद कीजिएगा लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। लोकसभा चुनावों में भी यह अंतर करीब 11 लाख वोटों का था। आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में हार और जीत का अंतर 50 वोट था, 2000 वोट था, 20,000 वोट था। ऐसे में 11 लाख वोटों का अंतर लोकसभा चुनावों में आया था, और अब महाराष्ट्र चुनावों में यह आंकड़ा करीब 5 लाख वोटों का है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश बना हुआ है। खबर क्या है, सरल शब्दों में आपके सामने। चुनाव आयोग ने अभी तक शनिवार को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों में इन विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में डेटा पारदर्शिता और सटीकता के महत्व पर जोर दिया है। सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा चुनावों में 11 लाख वोटों का अंतर सामने उभर कर आता है, तब चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है। अब महाराष्ट्र के चुनावों में 5 लाख मतों का अंतर सामने उभर कर आया है। इस पर आखिर टिप्पणी क्यों नहीं की जा रही है? यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अंतिम मतदान प्रतिशत 66.05% था, जो कुल 6,40,40,88,195 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से महिला वोट्स हैं 3,06,49,318, पुरुष वोट्स हैं 3,34,37,57 वोट्स। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो कुल वोट डाले गए 6,40,88,195 वोट्स। और क्या आप जानते हैं कि ईवीएम से कितने वोटों की गिनती हुई? आपके स्क्रीन पर कुल मतों की गणना 6,45,92,508 है। और आप जानते हैं जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें अंतर कितना है? उनमें अंतर है 5,04,313। इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5,04,313 वोटों का अंतर। यह सवाल तो किया जाएगा ना कि यह अतिरिक्त वोट आखिर आए कहां से? चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? महाविकास अघाड़ी के नेता जो हैं, अब वो इस जनादेश पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, पहले ही दिन संजय राउत सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम इस जनादेश पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अब कांग्रेस के तो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, नाना पटोले, वो एक मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक अभियान की बात कर रहे हैं। सुनिए नाना पटोले ने क्या कहा। महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई है, क्योंकि इस मैदान में खुद खरगे साहब भी चुनाव के मैदान में थे, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी, हमारे राष्ट्रीय कई नेता थे,
और महाराष्ट्र के भी नेता थे और हमारे कार्यकर्ता भी उसी ताकत के साथ ये चुनाव में थे और चुनाव हमारे ही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आएगा, ये सबको उम्मीद थी और महाराष्ट्र की जनता की भी यही उम्मीद थी। मैं नांदेड़ का उदाहरण देता हूं कि नांदेड़ में बाई इलेक्शन लोकसभा का था, उसी समय में विधानसभा का भी चुनाव वोटिंग उसी दिन थी, तो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 6 विधानसभा में और लेकिन हमारे सभी विधायक हार रहे, तो इतना फर्क नहीं हो सकता। एक आध जगह कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर जो फर्क हमको देखने मिल रहा है और इसी को लेके लोगों में भी भावनाएं और सोशल मीडिया भी आप महाराष्ट्र का देखोगे तो लोगों ने कहा कि हमारे वोटों से ये सरकार नहीं आई है, तो ये चिंता हमारे लिए सबसे बड़ी है। और हम इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मिलने आया और ये विषय में मैं सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुद राहुल जी और हमारे सभी लोगों से बैठ के इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये चिंता का विषय हुआ है। हमें भी पूरे राज्य से फोन आ रहे हैं अलग अलग लोगों के और वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नाना पटोले यहां पर बता रहे थे कि उन्हें सब जगह से फोन कॉल्स आ रहे हैं। कांग्रेस के वर्कर्स, उनके समर्थक इस बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से एनसीपी शरद पवार फैक्शन के नेता जितेंद्र आभाड़ ने भी इस जनादेश पर असंतोष जतलाया है। क्या कह रहे हैं जितेंद्र आभाड़, आइए सुनते हैं। कारण वैसा कुछ सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोकसभा से कुछ परिस्थिति बदली नहीं, उल्टी खराब हुई। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और लाडली बहना का इतना बड़ा कोई असर नहीं होता है। जो जैसे चंद्रपुर की सीट हमने 2,40,000 से जीती कांग्रेस ने, वहां अब कम से कम यानी 2,40,000 तो 2,40,000 तो गए, उसके ऊपर और 1 लाख, ऐसा होता नहीं है। इतना नहीं हो सकता। विधायकों ने क्या बताया? विधायकों ने बताया कि साहब सब ठीक है, हम चुन के आए, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे? अभी देखेंगे अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कई गांवों में अभी चालू हो गया है कि गांव के गांव बोल रहे कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो ये वोट कहां से आ रहा है। यानी एक घर में 32 वोट है, वो वोट 32 के 32 वोट एक कैंडिडेट को गए हैं जो घर का कैंडिडेट है और उसको 0 वोट दिखा है। सबसे दुख की बात है दोस्तों, कई ऐसे गांव हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी को एक भी वोट नहीं मिला है। सही सुना आपने, 0 वोट मिला है। कई ऐसे गांव हैं जहां जितने वोट डाले गए हैं उससे ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं। ये तमाम जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं